थंबनेल देख के इस वीडियो पे आ गए कि मैं 33,000 में आपको डिजिटल फ्लैट पैनल प्रोवाइड कर रहा हूँ? नहीं, सॉरी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। उस थंबनेल में मैंने झूठ बोला, फिर भी आप यहाँ पे आ गए। बट मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपको मैं जिस डिजिटल पैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपको 33,000 में दिलवाऊंगा। देखिए, आपके डिजिटल पैनल और मेरे डिजिटल पैनल में बहुत छोटा सा फर्क है, ठीक है? वो क्या? जब आप अपने डिजिटल पैनल पे लिखते हो तो आप कहाँ लिखते हो? आप यहाँ लिखते हो, ठीक है? और जब मैं अपने डिजिटल पैनल पे लिखता हूँ ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ। जो थोड़ा झुकते हैं, थोड़ा झुकाते हैं, राइट? अब देखिए क्या है ये पैनल है, क्या है ये? तो ये है वैकॉम का वन ग्राफिक टैबलेट। देखिए, ग्राफिक टैबलेट के साथ में भी आप डिजिटल पैनल की तरह पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा था, पर मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा था। बजट नहीं है तो ये भी डिजिटल पैनल की तरह वर्क कर सकता है। अच्छा, सपोर्ट किस चीज का पड़ेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पड़ेगा हमको हमारे क्यूट से वन नोट का। ये वन नोट सॉफ्टवेयर अगर आप एज अ टीचर हो, इसके बारे में नहीं जानते हो ना, तो गलत कर रहे हो। मेरे चैनल पे इसके वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, मैंने बनाए नहीं। बट हाँ, आप ढूंढो, किसी और क्रिएटर को सपोर्ट करो, पर इसके वीडियोस देखो, उसके वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि वन नोट पे आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। वन ऑफ द फाइनेस्ट एप्लीकेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? OBS की मदद से पता है मैं क्या कर पा रहा हूँ? ये कर पा रहा हूँ। अभी मैं कुछ ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये आप देख रहे हो ना, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और आप बिलीव करो कि ये डिजिटल फ्लैट पैनल को रिप्लेस कर देगा। ये तरीका डिजिटल फ्लैट पैनल को 100% रिप्लेस कर दे। अब देखिए क्या होता है कि जब फ्लैट पैनल का रिप्लेसमेंट होता है ना, तो थोड़ा सा टेक्निकली परेशान होना पड़ता है, और वो फिजिबल है, मैं बैठा उसके लिए आपके साथ। तो बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें डिफिकल्ट होता है, इसमें सारी फंक्शनलिटी नहीं होती, ये तरीका नहीं होता। बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मुझे उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना है। तो मैं कैसे करता हूँ? तो चलिए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इससे आप पढ़ा कैसे सकते हो। तो देखिए, अभी मैं बना हूँ मैथ्स की फैकल्टी, मैं आपको ये इक्वेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, राइट? मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा, मैं कॉपी पे इससे बुरा और इससे कहीं ज़्यादा बुरा डिजिटल फ्लैट पैनल पे लिखता हूँ, ठीक है? तो ये मेरी राइटिंग है, मेरा फॉन्ट ही ऐसा, ये मेरा अपना एक फॉन्ट है, ठीक है? अब जैसे मुझे यहाँ पर RHS = LHS करना है, राइट? तो मैंने ये इक्वेशन को सॉल्व किया। हालांकि मैं मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, बट टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं करना चाहता। अच्छा, इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। अब देखिए, यहाँ पर आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से आराम से जो शेप लेना चाहो वो शेप आप बना सकते हो, ठीक है? अब देखो, मैं यहाँ पे शेप लेता हूँ, और इसके बाद में अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो मैं ये ड्रॉ भी कर पाऊंगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से इजीली पढ़ा सकते हो, ठीक है? और मैं बहुत छोटा छोटा भी लिख सकता हूँ ना। देखो, यहाँ पर मैं अगर अब बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शेप्स। कितना छोटा लिख सका? देखो, इतना छोटा लिखा हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो एज अ फैकल्टी देखिए, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? ये एंगल होता है 90 डिग्री का। अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ, और ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है? तो कैसा हुआ? मैथ्स की फैकल्टी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सकते हो, है ना? अब बात करें हम हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। अब मैं दिल के बारे में ऐसा कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि बायो से तो कहीं से दूर तक नाता नहीं है, पर फिर भी जैसे अगर आप इस एरिया को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इसे आप इस तरीके से हाईलाइट, देखिए ग्रीन तरीके से जो मैंने हाईलाइट किया ना, इस एरिया को एक्सप्लेन किया, तो आप ऐसे पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो। क्या बुराई है इसमें? मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये काम हम लोग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे करते हैं। अच्छा, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे पहले पावर पॉइंट बनाओ, यहाँ पर वन नोट उठाया, कॉपी पेस्ट करी, इमेज उठाई, जैसे अगला स्लाइड मेरा ये एक इमेज उठा के मैंने डाल दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इक्वेशन, डिफिकल्ट इक्वेशन मुझको दिखाना थी, तो मैंने उठा के यहाँ पर डाल दी। अब इस इक्वेशन को मैं आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब मैं इस केमिस्ट्री की इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, कि ये कैसे बनकर ये ऐसे आया और यहाँ पर ये कैसे आया, ठीक है? कितने अच्छे तरीके से बता पाया आप इसको।
कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? कोई पावर पॉइंट नहीं सीखा मैंने जस्ट सारी इमेज को कॉपी पेस्ट किया। आप क्या करो, बुक से फोटो खींचो, यहाँ डालो, ईजी। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं उठा के अभी साइड में कर देता हूँ। अब देखो लग रहा है मैं ओवरलैप हो रहा हूँ, तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा यहाँ से। अब मैंने सामने स्क्रीन भी लगा रखी है, मैं आपको आगे हार्डवेयर का टूर कराऊंगा, है ना। चलिए, ये सारी चीज़ बातें हो गई। ऐसा मैं ये प्रूफ करना चाह रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंजीनियरिंग, CA, CPT जो पढ़ाना चाहते हो यार, सब कुछ पढ़ा सकते हो, इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब मैं आपके सामने लेके आता हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके मन में रहता है, आपके मन में भी होगा, मैं आप उस क्वेश्चन को दूर करता हूँ। देखिए, पहला जो सेटअप था, सेटअप विद इंटरेक्टिव पैनल। ये सेटअप विद इंटरेक्टिव पैनल की अगर हम बात करें तो आप देखो, मैं सबसे बेस्ट जो आप देखते आए ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जुगाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे बेस्ट इंटरेक्टिव पैनल की बात करूं तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आता है बॉस 2 लाख रुपए का, ठीक है। अभी इसकी कीमत तो ना 10,000 20,000 बढ़ाती जा रही कंपनी, क्योंकि हम टीचर्स लोग क्या कर रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। पैसा नहीं है, लोन लेके कर रहे हैं, क्योंकि सब पढ़ा रहे हैं। अरे यार, थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, आप इससे पढ़ाओ, बेस्ट है, फाइनेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा क्रोमा कट करना सीख जाओगे, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, एक दिन की मेहनत है, आपके 1,70,000 रुपये बचेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब उसके बाद में कैमरा, देखिए कैमरा हम 70,000 से 80,000 के बीच में लेते हैं, बेस्ट कैमरा इस रेंज में आता है। देखिए, इससे लो का कैमरा आप अगर लोगे ना, तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे काम करेगा ही नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, ये काम नहीं करेगा। सिस्टम, अब देखिए सिस्टम आपको नया बनवाना पड़ेगा अच्छी जनरेशन का, जो 55,000 से लेके 65,000 का होता है, क्योंकि 3-4 सॉफ्टवेयर आप जब चलाते हो, लाइव जाते हो, तो आराम से अच्छी खासी रैम सिस्टम का यूटिलाइजेशन होता है, CPU यूटिलाइजेशन होता है, मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से तो आप इसको समझोगे। लाइटिंग सेटअप, पैनल में लाइटिंग की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये पूरा जो सेटअप है ना, कैमरा स्टैंड, कैप्चर कार्ड, ये सारी चीज़ें, ये आपको पड़ता है 3,70,000 से 4 लाख के बीच में। अब 3,70,000 से लेके अगर 4 लाख के बीच में आपको ये पैनल पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं, इसी सेटअप को मैं कर देता हूँ वैकॉम के साथ में। अब वैकॉम इंटियोस के साथ में, अब इसकी कॉस्ट क्या है, 33। ये अमेजोन में ऑफर में चल रहा है अभी, इसलिए मैंने भी मंगवा लिया था। वैसे इसकी कॉस्ट 40,000 होती है, ठीक है, पर अभी ऑफर में है तो आप ले लो। वैकॉम को भी पता है टीचर को जरूरत है, हालांकि ये टीचर यूज नहीं करते इस टैबलेट को आर्टिस्ट यूज करते हैं। रफ एंड टफ टैबलेट है, आपको 4 से 5 साल तो आराम से चलेगा, आप घंटों पढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी LED स्क्रीन है, ठीक है। कैमरा आपको मैं बोलता हूँ सब कुछ सेम कर लो, यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का ले लो, सारा चीजें बेस्ट क्वालिटी का ले लो, फिर भी आपको ये सेटअप 2 लाख या 2,30,000 के अंदर पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत हाईएस्ट है, पीक है, पीक सबसे महंगा सेटअप दिया है मैंने आपको, सबसे महंगा और सबसे बेस्ट, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पर जुगाड़ लगाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कैमरे की कॉस्ट आप 15,000 भी कर लो। सिंपली आप उसमें क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पर ऐसे बैठ गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे बैठ के जो पढ़ाते हैं ना, वो से यहाँ पे सिंपली ऐसे बैठ गया हूँ और यहाँ पर लिख के पढ़ा रहा हूँ पूरा ऐसे करके। इसके लिए ना मुझे सिर्फ वेबकैम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ मैं थोड़ा सा क्या आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखो घूम फिर पाता हूँ, यहाँ पे घूमता हूँ, फिरता हूँ, ऐसे करके पूरा होता है। ये डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। कर दो इसको रिप्लेस, कर दो आप रिप्लेस 12,000 के कैमरे से, कर दो, हो जाएगा। बैठ के पढ़ा रहे हो तो कर दो, नहीं तो घूम फिर के पढ़ाना है तो फिर हम लेंगे 70-80,000 का ही कैमरा। अब देखिए, ये सारी चीजें हैं, बीच बीच में आपके नंबर फ्लैश होते जा रहा था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ जो मेरे साइड से हो सकता है, वो है मेरा आपको, मैं एक कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता हूँ अराउंड 5,000 रुपीज़, जिसमें मैं आपको पूरा सेटअप देता हूँ सारा। जैसे देखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का हम खरीद नहीं सकते। इस सिस्टम को खरीदने के लिए हमको 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे, पर मैं ये कॉन्फ़िगर करके आपकी लोकेशन तक भिजवा देता हूँ, ठीक है। कैमरा बेस्ट प्राइस, हर चीज़ का बेस्ट प्राइस निकाल के, अगर मैं आपसे 5,000 चार्ज कर रहा हूँ तो मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं आपको डीलरशिप को बीच में से हटा के डायरेक्टली वो वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ, डायरेक्टली टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाऊँ। तो इसलिए मैं उसके लिए 5,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। फील फ्री, आप मुझे कॉल करिए। कोई छोटी मोटी क्वेरी होगी तो कमेंट पे रिजॉल्व करते हैं हम। इंस्टाग्राम पे आप मुझको फॉलो कर सकते हो, edus edus_आकाश, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं जब भी अवेलेबल हूँगा मैं बात करूँगा। अच्छा, मैं ये काम अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अगर आप एक टीचर हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो। अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपको इससे वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो इस वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि देखिए मुझे भी ग्रो करना है और आप तक इस वैल्यू को लेके जाना है। अच्छा, इस डिवाइस को खरीदने मुझे 33,000 रुपीज़ लगे। अब ये डिवाइस ना मेरे लिए एक जगह पर रखा होगा,
मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। तो इसलिए प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं खुद एक्साइटेड होते रहूँ इस वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हार्डवेयर का टूर करने के लिए कि मैं आपको एक बार बेसिकली दिखा दूँ कि काम सारा कैसे हो रहा है। चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है, ये है हमारा क्रोमा, राइट। क्रोमा के बाद में यहाँ पर मैंने माइक लगा रखा है, आप कॉलर माइक होया का लगाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको लगेगा, तीसरा आपको लगेगा ये पेन टैब, डिजिटल ग्राफिक पेन टैब है हमारा ये। आप देखिए इसको एक बार रोहित पर लिखने का बताइए मुझे एक बार। देखो यहाँ पे अगर लिखने की आप देखो, हेलो, डिले है ही नहीं, देखिए 0 डिले, हाउ आर यू। अब रोहित आप जस्ट मेरी पोजीशन पे आओ ऐसे टिल्ट होके, और आप देखो यहाँ पर हम लोग एज एजुकेटर, राइट, एज एजुकेटर यहाँ पर हम कैसे शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एलसीडी मैंने ऊपर करके रखी हुई है कि गलती से कभी मैं, अगर मेरा ध्यान जाए अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि मैं सामने दिखता हूँ पूरा, तो मैं यहीं पर देखूँ, इसलिए मैंने इसको ऊपर उठा के रखा हुआ है। दूसरा मेरा कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, इसके पीछे मेरी रिंग लाइट और इसके ऊपर मेरी लाइटिंग का सेट है। देखिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लाइटिंग का सेटअप आप बहुत अच्छे से करें, ओके। आपने जो ये पूरा सेटअप देखा, ये था हमारा हार्डवेयर का सेटअप। इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो आप, बाकी सारी कनेक्टिविटी है। कभी डिटेलिंग में मौका मिला तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन बताऊंगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर की सेटिंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, राइट। इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा क्रोमा कैसे कट करना है, सीन कैसे ऐड करना है, सारी चीज़ें इसको आप इस वीडियो में आपको पूरी मिल जाएगी, राइट। तो इस वीडियो को डिटेल में देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट करिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरी कोई भी सर्विस ले सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप एक एजुकेटर है और अपनी मोबाइल कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आज ही आप हमसे कम्युनिकेट करें और हम आपके लिए एक अच्छी एप्लीकेशन बना के देंगे, जैसे मेरे वीडियो में वैल्यू होती है। बिलीव मी गाइस, मैं पिछले 7 सालों से इंडिया के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट को गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मेरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो मैं ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास में है जिससे आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। चलिए, जाने का वक्त आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।